अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस प्रोटोकॉल के बारे में सीखेंगे वो यूएआरटी प्रोटोकॉल है। यूएआरटी प्रोटोकॉल का मुकम्मल जो है नाम, उसको हम यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल दो वायर होते हैं, एक आरएक्स, आरएक्स का मतलब होता है रिसीविंग, और टीएक्स जिसका मतलब होता है ट्रांसमिटिंग। ठीक है, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग नाम से ये दो वायर्स हैं जो हमारे इस प्रोटोकॉल में शामिल होती हैं। नंबर टू पे इसमें जो सीएलके का इस्तेमाल है वो नहीं होता। इस प्रोटोकॉल के अंदर सीएलके का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, एक चीज मैं आपको गाइड करता चलूं कि जिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर सीएलके का इस्तेमाल नहीं होता उसको असिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोला जाता है, और जिसमें सीएलके का इस्तेमाल होता है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में इतना ही फर्क है कि एक कम्युनिकेशन में सीएलके का इस्तेमाल होता है और दूसरी में सीएलके का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, इसमें एक यूएआरटी दूसरे यूएआरटी के साथ कम्युनिकेशन करता है, दो वायर के साथ, आरएक्स और टीएक्स। ठीक है, एक यूआरटी जब अपना ट्रांसमिट करता है तो दूसरा यूआरटी इसको रिसीव करता है, और जब ये ट्रांसमिट करता है तो दूसरा इसको रिसीव करता है। इस यूआरटी प्रोटोकॉल के अंदर हमने देखा कि इसमें सीएलके का इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा। तो जब सीएलके का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसकी टाइमलाइन का भी जो है वो कोई मेजरमेंट नहीं है कि कब डाटा आ रहा है, कब जा रहा है, कब इसमें एरर आएगा, कब क्या होगा। तो इसके मुतबादिल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जो इस चीज को मैनेज कर सके। तो इसके अंदर जो है ना उन्होंने एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन किया है कि इसमें एक उन जो ग्राफ है उसमें स्टार्ट बिट आती है। ठीक है, कि जब आप कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो एक सिग्नल भेजते हैं स्टार्ट बिट का। उसके बाद आप उस डाटा को सेंड करते हैं, जो डाटा आप अपने दूसरे यूआरटी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक पैरिटी बिट आती है। ये पैरिटी बिट, इसका काम होता है कि ये उस डाटा के अंदर कोई एरर है या उस कम्युनिकेशन के अंदर कोई बग्स है तो वो उसको एरर को शो करवाती है। ठीक है, और उसके बाद आती है स्टॉप बिट, कि जब आपका डाटा सेंड हो गया उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं शो हुआ या शो होने के बाद उस चीज को जो स्टॉप बिट है ना वो स्टॉप करवाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी मास्टर जो होता है वो अपनी किसी भी स्लेव के साथ या कोई होस्ट अपने किसी भी जो उसके पेरिफेरल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करता है तो सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो है ना वो लॉजिक हाई के ऊपर होता है। ठीक है, और वो एक बिट डाउन करने के बाद अपने आप को लॉजिक लो पर लेके जाता है, और लॉजिक लो पर जब जाता है तो जो यूएआरटी सेकंड होता है, जो रिसीवर होता है, उसको समझ लग जाती है कि उसने मास्टर ने एक बिट डाउन की है तो मतलब मेरे लिए जो है ना कोई डाटा आने वाला है। ठीक है, तो वो अपने आप को रेडी कर लेता है। इस बिट के बाद जो बिट लो होती है उसके बाद जितनी जो बिट्स जाती है वो डाटा फ्रेम रेट्स की बिट होती है। ठीक है, और उसके बाद इसमें डाटा फ्रेम रेट्स के बाद जो आपका डाटा जाता है उसके बाद पैरिटी बिट आ जाती है। पैरिटी बिट उस डाटा को चेक करेगी, उसमें कोई बग्स है, कोई एरर कोडिंग कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसका एरर शो करवाएगी। अगर डाटा फ्रेम बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, तो वो उसको जाने देगी और उसके बाद स्टॉप बिट पे जाके वो स्टॉप कर देगा। स्टॉप बिट के ऊपर भी जो है ना ये दोबारा लॉजिक हाई हो जाता है। मतलब फर्स्ट लॉजिक हाई से वो लॉजिक लो हुआ, उसके बाद डाटा गया, डाटा जाने के बाद एंड पे दोबारा से ये लॉजिक हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये डाटा जो है किस तरीके से जो हमारे यूआरटी 1 में आता है। ठीक है, तो ये पैरेलल शेयर्स में आता है और इसके अंदर जो है ना ये अपनी बिट्स के हिसाब से होता है। आपकी 1 बिट में डाटा आ रहा है, 2 बिट में आ रहा है, 5 बिट में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 7 8 9 10 कितनी बिट्स में आ रहा है। तो मैंने ये जो मॉडल यहाँ पे बनाया है ये मैंने 8 बिट का मॉडल बनाया है। इसमें 8 बिट का जो है वो डाटा आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें कि यहाँ पे बिट 1 है 1, उसके बाद बिट 2 0 है, बिट 3 भी 0 है, बिट 4 1 है, बिट 5 0,
बिट 6 जो है वो 1 है, और बिट 7 0 है, और बिट 8 जो है वो भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारा यूएआरटी जो है 1, ये इसको रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और यूएआरटी 2 जो है ये इसको रिसीव करेगा। ठीक है, अब ये रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग कैसे होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा जो डाटा है, सबसे पहले हम अपने उस डाटा को यहाँ पर डालेंगे। 1 0 0 1 0 1 0 1, ये हमारा डाटा है जो हमने UART2 को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब सबसे पहले मास्टर क्या करेगा, अपनी बिट एक बिट लो करता है, तो लो बिट को हम 0 बिट मानेंगे और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी पैरिटी बिट है। ठीक है, और उसके बाद हमारी स्टॉप बिट है। अच्छा, पैरिटी बिट के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे इस डाटा के अंदर जो कोडिंग है, जिस तरह की 0 1 0 1 0 1, ये इसमें जितने जीरो है ना, ये सारे इवन है, और जितने इसमें 1 है ये सारे ऑड है। ठीक है, इवन और ऑड इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा एक वीडियो बना के दूंगा कि ये इवन क्या चीज होती है और ऑड क्या चीज होती है। ठीक है, तो हमारा जो है इसके अंदर जो हमारी पैरिटी बिट है, उसमें हमारा जो काउंट ऑफ जीरो है वो 1 2 3 4 जीरो, और जीरो हमारे इवन है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे। और उसके बाद हमारा, आपको पता है कि जैसे ही बिट लो होती है, ठीक है, उसके बाद डाटा जाता है। डाटा जाने के बाद हमारी जो है पैरिटी बिट होती है, और पैरिटी बिट के बाद हमारा जो है दोबारा से लॉजिक हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 को ऐड करेंगे, और ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी जो है डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो इस पैराग्राफ के हिसाब से हमारा डाटा होगा। ये इसकी सॉफ्टवेयर की कोडिंग है, इसके जरिए ये हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। अच्छा, जब ये ना हमारा UART2 के अंदर डाटा पहुंच जाता है, तो ये UART2 आगे किसी न किसी जो है ना स्टोरेज के अंदर उस डाटा को जो है ना वो राइट करता है, और फिर वहां से जो रीडिंग और राइटिंग का जो अमल शुरू होता है। तो राइट अभी किस तरीके से करेगा, ये डाटा आगे कैसे सेंड करेगा, तो आगे सेंड करने के लिए सबसे पहले ये अपना जो है ना वो डाटा सेंड करेगा इस तरीके से 0 1 0 0 1 0 1 0 1, ये हमारा डाटा है। ठीक है, और ये टोटल कितने बिट का था, 8 BITS बिट्स का डाटा जो है ना ये हमारा डाटा है। ठीक है, इसमें जैसे लॉजिक स्टार्ट में हमने लॉजिक हाई से लॉजिक लो किया था। ठीक है, तो इसमें से अब ये वाला जो हमने लॉजिक लो यहाँ पे हमने जमा किया था ना, हमने यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, ये हम यहाँ पर ये वाला पहला जीरो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। पैरिटी बिट वाला जो है 1 या 0 वो भी हम इसमें से रिमूव कर देंगे, और ये जो हमारा स्टॉप बिट वाला था 1, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। मसलन कि ये तीनों चीजें हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने इस चीज को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी कम्युनिकेशन होनी थी हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ ये जो डाटा बचा है, ये डाटा हमारा जो है ना ये जाएगा हमारी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, अब ये क्लीन डाटा हमारी स्टोरेज के अंदर राइट हो चुका है अपने टोटल प्रोसेस के बाद। तो हमने जो UART प्रोटोकॉल पढ़ा है, इसमें हमने ये सीखा है कि इसके अंदर टोटल 2 वायर होती हैं। एक वायर RX, दूसरी वायर TX। एक का काम रिसीविंग और दूसरी का काम ट्रांसमिटिंग। इसमें CLK का कोई अमल दखल नहीं है, इसका CLK का इस्तेमाल इस प्रोटोकॉल के अंदर नहीं है। ठीक है, अब CLK का इस्तेमाल इसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी टाइमलाइन को भी तो कोई ना कोई चीज मैनेज करेगी। तो मास्टर जब अपना डाटा सेंड करने लगेगा, तो उससे पहले वो अपनी बिट को डाउन करेगा, लॉजिक हाई से लॉजिक लो करेगा, और उसके बाद वो अपना डाटा फ्रेम रेट सेंड करेगा। उसके बाद जो पैरिटी बिट है वो उसकी चेकिंग करेगी, और उसके बाद वो स्टॉप बिट उसको एंड कर देगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोटोकॉल में अमल दखल है, इसका वर्किंग जो भी है मैंने आपको एक्सप्लेन की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो है ना समझ आ गई होगी। अगर आपको आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप
वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा जितना भी मुमकिन होगा मेरे लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो इससे मुस्तफीद हो सके।